हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान पर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने कहा कि सभी अखाड़े स्नान पर्व में शामिल होते हैं। इस वजह से हाईवे पर यातायात प्रतिबंधित किया जाता है। इसलिए अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाहर के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 जोन और 24 सेक्टर भी बांटा गया है। 12 तारीख को आप जानते हैं कि दूसरा शाही स्नान, 13 तारीख को नव संवत का स्नान और 14 तारीख को बैसाखी के दिन तीसरा शाही स्नान है, जिसमें 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया जाता है। और क्योंकि ये हाईवे से जाने की वजह से पूरा जो हाईवे है वो सुबह से शाम तक प्रतिबंधित रहता है, 0 जोन के रूप में रहता है और वहां पर किसी भी तरह का गाड़ियों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जितने भी बाहर के एरिया है वहां अलग अलग पार्किंग प्लेसेस रखी हुई है जहां पर कि वाहन पार्क होंगे। आईजी कुंभ मेला ने कहा कि शाही स्नान के दौरान आम श्रद्धालु हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड समेत आसपास के घाटों पर स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अखाड़ों के लिए आरक्षित रहेगा। जो हमारा मेन हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास के घाट है वहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा उस दिन स्नान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आरक्षित होता है सारे अखाड़ों के लिए। तो मेरी यही अपील है कि जितने भी हमारे बाकी घाट है उनका प्रयोग करें। और उस दिन क्योंकि शाम तक, इनफैक्ट काफी लेट तक भी अखाड़ों के द्वारा स्नान किया जाता है, तो उस दौरान जिस तरह से हर की पैड़ी में आम दिनों पर जो पूजा या आरती होती थी और लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा वहां पर बैठकर आरती का लाभ, पुण्य लाभ उठाया जाता था, इस पे थोड़ी तब्दीली रहेगी, क्योंकि उस दौरान भी अखाड़ों का स्नान रहेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाकुंभ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी व्यवस्था की है। 150 बेड का बेस अस्पताल तैयार किया गया है। मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर अर्जुन सेंगर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। स्नान घाटों पर भी टेस्टिंग की सुविधा की जा रही है। श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की जा रही है। टेस्टिंग की संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है और अभी जो अभी आप देख रहे हैं जिस अस्पताल में भी खड़े हैं, अभी अस्पताल में की बात हुई है, तो अभी हम एक कोरोना का नया कियोस्क सेंटर बना देंगे। इसमें कोरोना की जांच अस्पताल में आने वाले मरीजों की और श्रद्धालुओं की भी होती रहेगी। और करीब 13 टीम हमने लगा दी, पहले 8 टीमें लगाई थी, अब 13 एजेंसीज को हमने लगाया है। कुछ स्नान घाट पर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, स्नान घाट पर भी कोरोना जाँच की सुविधा रहे और उपचार की सुविधा भी। जैसे आप देख रहे हैं प्राइवेट अस्पताल भी बन रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी बन चुके हैं, सभी जगह उपचार की सुविधा रहेगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। कुंभ महापर्व के आगामी 3 शाही स्नानों का दूरदर्शन, नेशनल और डीडी उत्तराखंड चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। 12, 14 और 27 अप्रैल के शाही स्नानों का 7 घंटे हरिद्वार से सजीव प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा शामिल होगी। साथ ही विभिन्न विद्वानों से कुंभ चर्चा भी स्टूडियो से की जाएगी। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र महाकुंभ में कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होने के लिए आज हरिद्वार पहुंच गए हैं। ज्ञानेंद्र पहले भी भारत आ चुके हैं। हालांकि महाकुंभ की पौराणिक परंपरा में ये पहला मौका होगा जब किसी देश का राजा संतों के साथ शाही स्नान करेगा। इसके लिए वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लिएर आएको छु। नेपाली जनता नेपाल नरेश के शाही स्नान में शिरकत करने पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि कल का दिन भारत और नेपाल की मित्रता के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इससे भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। मुझे लगता है ये इतिहास में भारत के लिए और भारत और नेपाल का दोनों के लिए संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसलिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है और क्योंकि सम्राट हैं वो भगवान नारायण के रूप हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं।
आपको बता दें कि कल राजा ज्ञानेंद्र श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के शाही जुलूस में शामिल होंगे और भारी संख्या में नागा साधुओं के साथ हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगे।